डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं। हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े। अब हम पढ़ेंगे संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद हैं। संरचना एवं व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के निम्न भेद हैं। नंबर 1, सामान्य क्रिया। वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा हो उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे वह आया, मैं गया, आप सोए, तुम रोए। यहाँ पर केवल वाक्य में एक एक क्रिया ही प्रयोग की जा रही है। जैसे आप आए, मैं गया, गया भी एक ही क्रिया है। आप सोए, सोए एक ही क्रिया है। इस तरह से इन प्रत्येक वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए ये क्रिया सामान्य क्रिया कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। वाक्य में जब दो क्रियाएं मिलकर कार्य करती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। ये दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बनती हैं। वाक्य में जब दो क्रियाएं मिलकर के कार्य करने लगती हैं तो उन क्रियाओं को संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं दो अलग अलग धातुओं से बनी हुई होती हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उसने हिरण को बचा लिया। यहाँ पर बचा लिया ये हमारी संयुक्त क्रिया है। ये दोनों अलग अलग धातुओं से मिलकर के बनी हैं। मैंने खाना खा लिया, खाना लिया, ये सब दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, इसलिए यह संयुक्त क्रियाएं कहलाएंगी। अब हम पढ़ेंगे रंजक क्रिया या सहायक क्रिया किसे कहते हैं। अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया में जुड़ने वाली और उसमें एक विशेषता या नयापन लाने वाली क्रिया रंजक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया मुख्य क्रिया में जुड़ जाती है और उसमें एक विशेषता उत्पन्न कर देती है उसे रंजक क्रिया या सहायक क्रिया कहते हैं। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है और उस मुख्य क्रिया के अर्थ का बोध कराती है, उस मुख्य क्रिया के अर्थ को पूर्ण करती है, उसे ही सहायक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया को ही सहायक क्रिया कहते हैं क्योंकि यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे उसने फल खा लिया। इसमें खाना खा मुख्य क्रिया है, लिया सहायक क्रिया है। इस तरह से लिया खा मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है, इसीलिए लिया है सहायक क्रिया कहलाएगी और खा मुख्य क्रिया कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे नाम धातु या नामिक क्रिया किसे कहते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु या नामिक क्रियाएं कहते हैं। जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से किया जाता है उन्हें नाम धातु या नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे लाज, लाज शब्द से नाम धातु क्रिया बनी लजाना। शर्म शब्द से शर्माना, झूठ से झुठलाना, लालच से ललचाना, बात से बतियाना, न अपना से अपनाना, लहर से लहराना, गर्म से गरमाना। यह सभी नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगे। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कुछ लोग चौपाल में बतिया रहे हैं, बतिया रहे थे, यह नाम धातु क्रिया कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। वाक्य में जब कर्ता अपना काम स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है या कार्य को करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरे से करवाता है या दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे